एक फ़िल्म का गाना है। फ़िल्म का गाना तो हम उसे कहते हैं लेकिन है तो फ़िल्म की ठुमरी, बल्कि बरे-सग़ीर की सबसे बड़ी फ़िल्म के म्यूज़िक ट्रैक में से एक बिल्कुल, ठुमरी है, बिल्कुल, जो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान बिल्कुल, साहब की है। बिल्कुल। आप जानते हैं कि मेरा इशारा राग सोहनी में हाँ, रची हाँ। हुई क्या बात है! प्रेम जोगन बन के उसकी तरफ है। अरे क्या बात और है! आप क्या उम्दा तरीके से यकीन कीजिए इंडिया में लोग इसको हाथ नहीं लगाते। वो किसी ने गाई ही नहीं है अभी तक। यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल और कि तेरा की ख़्याल है मैनू पता नहीं है, कि तू बिल्कुल। कित्थे हत्थ पा बैठा? और प्रेम जुगन बन के जैसे कि याद पिया की सबने गाई है। जी, बिल्कुल। प्रेम जुगन बन के किसी ने नहीं गाई अभी तक। जी। ना इंडिया में, ना ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, बिल्कुल। ये काफ़ी मुश्किल और क्योंकि राग सोनी आपको पता है ऊपर खुलता है, बहुत ऊपर सारा। क्या उम्दा बात कही आपने, उम्दा तो बात राग कही। में बीच में तुरी है, नीचे मारवा है वाह! और सेम नोट्स हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसने उसमें खान साहब ने जो है वो ऊपर के सारे नोट्स दिखाए हैं, वो सारे ऊपर के नोट तो मुश्किल हैं। तो आजकल लोग नीचे गा रहे हैं और मिश्र मेल कर रहे हैं। उसको राग को एक प्रॉपर तरीके से पेश करना ये एहसन मुश्किल यहाँ 2 बात है। चीज़ें हैं। जी, इस ठुमरी में 2 चीज़ें हैं याद जी, रखना। एक तो रागदारी का पूरा भरम रखना, बिल्कुल, मगर इसमें इमोशनल कंटेंट है। बिल्कुल, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का सीन है, बिल्कुल, जिसके बैकग्राउंड में ये चल रहा है। और उस सीन की जो रोमानवियत है, जो मोहब्बत है, जो सपुर्दगी है, जो जुनून और वफ़ूर है, बिल्कुल, वो भी तो इन्हीं की आवाज़ ने देना था। बिल्कुल, भैया एक हुंदा है रागदारी दा भरम, बिल्कुल, एक हुंदा है दिलदारी दा परम। क्या बात! ये दोनों मिल के इस ठुमरी को एक मोअज़्ज़ा बना देते हैं। बिल्कुल। आप कुछ इसकी तारीख़ के बारे में जानते हैं कि ये कैसे गवाई गई? मुझे मुझे बिल्कुल पता है। खान साहब अच्छा, तो गा नहीं रहे थे इस ठुमरे ठुमरी को लेकिन वो आपको तो सारा पता है बल्कि आप बताएँ। बल्कि मुझे क्यों सारा पता है? मैं फ़िल्म बनाई थी। नहीं आपको तो सारी क्योंकि आपको तो पता है कि खान साहब फ़िल्म के गाने गाते नहीं थे। जी, जी, बिल्कुल। तो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर खान साहब के पास आए। कौन थे प्रोड्यूसर? मुझे उनका नाम अभी ज़हन मैं में नहीं आ इसलिए रहा। नाम आपसे ले रहा हूँ कि वो भी आपके और मेरी तरह एक लाहौरी थे और ए दलेरी सिर्फ़ जुर्रत लाहौरिये विखा सकदे ने, बिल्कुल, बॉम्बे में किसी को भी नहीं आया था ये ख़्याल। बिल्कुल, आप यकीन कीजिए कि उस प्रोड्यूसर का नाम था करीमुद्दीन आसिफ़ बिल्कुल मुझे और वो याद आ आज़म गया। क्लॉथ मार्केट के रहने वाले थे बिल्कुल, और मेरी आपकी तरह इसी शहर के एक जी। सपूत थे। जब वो ये फ़िल्म बना रहे थे तो उनके मूसीक़ार जनाब नौशाद साहब नौशाद थे। साहब, नौशाद। नौशाद साहब को उन्होंने कहा कि भई अकबर के ज़माने की कहानी है मुग़ल-ए-आज़म। मुग़ल-ए-आज़म जी, कौन है? महाबली अकबर। बिल्कुल, तो उनका दरबारी गवैया कौन था? उनका ता नौरतन कौन था? तानसेन। तानसेन। जी, तो ये बताइए कि तानसेन की आवाज़ कैसे ना शामिल करें? उन्होंने कहा कि ज़रूर कीजिए, मगर तानसेन की आवाज़ के लिए किसे लीजिएगा? उन्होंने कहा कि आज के दौर के तानसेन। तानसेन, बड़े उन्होंने कहा गुलाम जी अली खान आज के साहब। दौर के तानसेन कौन है? कहने लगे यही बम्बई में हैं। तो कहते आइए चलिए, सामान उठाइए उनके पास चलते हैं, पेशकश करते हैं। भैया तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। बड़े खान साहब जो हैं वो तुम्हारी बातें सुन के सीख-पा हो जाएँगे, कभी नहीं मानेंगे। वहाँ गए हैं, नौशाद साहब ने अपनी पूरी तहज़ीब और नफ़ासत के साथ कहा, "हाँ साहब, अगर आ जाएँ फ़िल्म के लिए तो हमारी फ़िल्म कामयाब हो जाएगी।" वो कहने लगे, "ये तुम किस आदमी को ले आए हो? ये कैसी बात ले आए हो?" उन्होंने कहा, "कितने पैसे चाहिए?" तो नौशाद साहब ने कहा, "इतने माँग लीजिए कि खुद ब खुद ना करके दुम दबा के भाग भाग जाएँ।" जाएँ। उन्होंने कहा कि, "मैं तो एक ठुमरी के 25,000 लूँगा।" ये मैं बात कर रहा हूँ मिड 60s की। 25,000 उन्होंने कहा, ओहो! 25,000? हज़ूर आपकी आवाज़ के लायक नहीं है, ये लीजिए 50,000 एक नहीं 2 ठुमरियाँ गाइएगा बिल्कुल, और 2 सीन्स में आप आइएगा। मेरे ख़्याल में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के लिए भी ये कोई कबूलियत की घड़ी थी, क्योंकि 2 ठुमरियाँ जो मुग़ल-ए-आज़म में शामिल हैं, वो उनकी शोहरत को 4 चाँद लगा गईं। बिल्कुल, और आज हम आपसे इस ठुमरी के बारे में बातें तो कर चुके हैं, बिल्कुल। कहने को बहुत कुछ है। एक आख़िरी बात आपको बताऊँ, ख़ान साहब ने जब ये ठुमरी गानी थी तो उन्होंने कहा, "नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा।" रिकॉर्डिंग स्टूडियो था मुझे पूरा, पता है। पता है ना आपको? बिल्कुल, एक्ट कर रहे हैं तो उनको देख के गाया गया है उन्होंने वो। कहा, "जी वो बिल्कुल, फ़ीता लगाओ कि जिसके ऊपर ये सुपर इम्पोज़ होना है।" बिल्कुल। उसमें जब फ़ीता चला है तो यूँ देख रहे थे अनारकली को, एकदम मुँह से निकला, "सोनी है।" लोगों ने कहा, "वो ते है, राग जो है।" कहने लगे, "नहीं, कुड़ी बड़ी सोहनी है।" फिर उसके बाद जो खो गया, आप वाह! जानते हैं, बिस्मिल्लाह आज हम सब सुनेंगे। जी।
ये सोनी का अंदाज है। बिल्कुल। प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन के सौंदर्य पिया की और चले प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन साजन संग जो साजन संग जो नैन वाह वाह वाह। संग जो साजन संग जो नैन मिले साजन संग जो नैन मिले साजन संग जो नैन मिले तो मन की प्यास बुझी बैर मोर प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन गए प्रेम जोगन बन के बन के बन के प्रेम प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन के प्रेम जोगन बन के। क्या खूब निभाया, क्या Thank you. खूब निभाया, दिल बहुत खुश शुक्रिया। हो गया, दिल Thank you so खुश हो गया।